आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में, जहां हम लोग सीखेंगे सीटेट बीटेट टेट का बेसिक। और ज़रूरी भी है, जब भी कोई काम करने से पहले एक कहावत है कि उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेनी चाहिए, तभी रास्ता आसान हो जाता है और रास्ते में सफ़र में किसी प्रकार का तनाव नहीं होता और सफ़र तनाव मुक्त होता है। तो आज उसी सिलसिले में हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का एम है बीटेट सीटेट टेट जो भी, इसके बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी ले लेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, और ताकि हमको हिम्मत हो सके, हमको पता हो सके कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। किसी भी काम को करने के लिए उसमें ये मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है कि काम करना कितना है और किस काम को करना है और कितना छोड़ना है, तभी वो उसमें आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ आज हम लोग सीटेट बीटेट टेट के बारे में जानेंगे और संपूर्ण जानकारी लेंगे, जो आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे हर कुछ मिलेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस चैनल के साथ बने रहेंगे और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि जब भी हम वीडियो डालें डायरेक्ट आपके मोबाइल में चला जाए। कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे और बस 10-20 मिनट में आप सब कुछ देख पाएंगे। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा रिव्यू करके आप देख सकते हैं, रोक के देख सकते हैं, पीछे जा कर के देख सकते हैं। और जो नहीं फिर भी समझ में आएगा तो आप कमेंट में मैसेज करेंगे कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, फ़ौरन आपका जवाब चला जाएगा, या फिर जो भी आपको समस्या होगा आप पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सीटेट बीटेट टेट हेडिंग बनाया हुआ है। मुख्य तौर पे कई प्रकार के टेट होते हैं, लेकिन 3 तरह से हम लोग बात करते हैं जो हम लोग के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले टेट के बारे में देखेंगे। टेट मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको कहा गया है हिंदी में शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब इसी के आगे लगा दिया गया बी, यानी कि बिहार। राज्य अलग अलग अपना राज्य का पहला लेटर जो होता है, जैसे बिहार का बी हो गया, यूपी का यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश का यूपी, मध्य प्रदेश का एमपी, वेस्ट बंगाल का डब्ल्यूबी। तो वो अपना पहला अक्षर टेट के पहले लगा देता है, तो समझ जाइए कि वहाँ का स्पेशल टेट हो गया ये। खाली टेट है तो समझ जाइए कि ये सब के लिए है। किसी राज्य का पहला अक्षर लग गया, समझिए वहाँ का स्पेशल टेट हो गया, वहीं के लोग इस पर आरक्षण के दावेदारी कर सकते हैं और सरकार उसी को बेनिफिट करती है। फिर सी टेट, ये केंद्र का है, इसमें सारे देश के लोग चाहे वो किसी भी राज्य से रहे वो दे सकते हैं। सी टेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हिंदी में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। बी टेट का बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा। और टेट तो आप देख ही रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा। यानी कह सकते हैं कि एक ही से तीनों है, बस समझने का फ़र्क है कि कौन क्या होता है। आप समझ गए इसके बारे में कि क्या होता है टेट, क्या होता है बी टेट, क्या होता है सी टेट। इसी तरह से एमपी टेट मध्य प्रदेश का हो जाएगा, डब्ल्यूबी टेट वेस्ट बंगाल का हो जाएगा, और यूपी टेट उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, और जितने भी आप टेट जानते हैं जैसे एच टेट हरियाणा का हो जाएगा। समझ गए आप। अब आप आगे आए, सी टेट बी टेट टेट का पैटर्न। अब इसके बारे में आपको जानना ये ज़रूरी है कि आखिर इसमें क्या पढ़ना है, कितना मार्क्स का कौन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, कहाँ से आता है, यही समझाएंगे। यही गाइडलाइन ज़रूरी होता है कि कोई भी काम में सफलता पाने के लिए उसमें आपको क्या है, उसकी पूरी रणनीति जाननी होगी। और ये एक सफल शिक्षक और जो इसमें अनुभव रखते हैं वही शिक्षक आपको बताएंगे। किताब में सारा कुछ रहता है, वो पढ़ते रह जाएंगे, थक जाएंगे आपसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप 10-20 मिनट डेली इसको अगर रिवाइज करके, दूसरा वीडियो न देख करके इसको देखें, तो आप निश्चिंत है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उस लायक हो जाएंगे कि आप टेट आराम से पास कर जाएंगे और आपको डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा समय निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, बस दूसरे वीडियो के जगह पर एक बार इसी वीडियो को देख लेंगे। इसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ताकि आपको डायरेक्ट मोबाइल पर ब्लिंक कर जाएगा जब भेजेंगे हम तो। ठीक, लिंक हम भेज दिए हैं ग्रुप में, आप लोग देखेंगे, और लिंक को शेयर भी कर सकते हैं आप अपने परिवार में या जो आपको जानकारी में है चैनल का लिंक, और आप उससे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अब आ सकते हैं यहाँ पे। अब आइए देखते हैं कि कितने प्रकार का पैटर्न में कितने सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। तो 5 सब्जेक्ट को टोटल पढ़ना होता है। सबसे पहला है का CDP,
यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। इसको हिंदी में कहते हैं बाल विकास शिक्षण शास्त्र। यानी कि कितने मार्क्स का होता है ये? 30 मार्क्स का, और 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। बाल विकास मतलब बच्चा कैसे कैसे विकास करता है। विकास का मतलब शरीर से, दिमाग से, बोलचाल से, रहन सहन से, हर तरह से विकास कैसे होता है बच्चा को, उसके बारे में जानना है। उसी तरह से मैथ, बच्चा कैसे गिनती सीखता है, कैसे कैसे पैदा होते हुए कैसे कैसे सीखता है, वो सब मैथ से जुड़ा हुआ सारा काउंटिंग पहाड़ा सब कैसे सीखता है उसके बारे में। 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। फिर ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडी, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ईवीएस क्या है? पर्यावरण अध्ययन हिंदी में कहते हैं इसको। ये भी 30 मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स का आता है और 30 क्वेश्चन होते हैं। उसी तरह से भाषा, भाषा 1, भाषा 1 और भाषा 2। भाषा 1 में आप कुछ भी ले सकते हैं 22 भाषा में से, चाहे वो उर्दू ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए या इंग्लिश ले लीजिए। अब भाषा 2 में भी उसी प्रकार से कोई भी ले सकते हैं आप। जो 1 में लेंगे वो 2 में नहीं लेंगे, जो 2 में लेंगे वो 1 में नहीं लेंगे, बस इतना का फ़र्क है। ठीक है। तो ये भी कितने के होते हैं? 30-30 मार्क्स का। शुरू में आपको 1 से 30 तक सीडीपी रहेगा, 31 से 60 तक रहेगा मैथ, और 61 से 90 तक ईवीएस रहेगा। और 90 के बाद जो आप भाषा लेंगे, मान लेते हैं कोई आदमी लिया उर्दू को पहला, तो 91 से 120 तक उर्दू आएगा, और हिंदी को दूसरा लिया तो 121 से 150 तक हिंदी आएगा। कोई आदमी हिंदी को पहला लिया तो 91 से लेकर के 120 तक हिंदी आएगा, और इंग्लिश अगर दूसरा लिया तो 121 से 150 तक इंग्लिश होगा। इसी प्रकार से टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, सभी 30-30 क्वेश्चन के होते हैं और 30-30 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल कितना मार्क्स हो गया? 150, और क्वेश्चन कितने हो गए? 150। अब इसमें सब्जेक्ट वाइज को डिटेल में देख लें। सब्जेक्ट वाइज क्या है? सीडीपी कितने मार्क्स का आता है? 30 मार्क्स का। लेकिन इसमें 2 कैटेगरी होता है, एक होता है पेडागोजी, एक होता है थ्योरी। लगभग 15 नंबर, आधा आधा, 50-50, 15 नंबर का पेडागोजी होता है, 15 नंबर का थ्योरी होता है। पेडागोजी कहते हैं वैसा प्रश्न जो आपके लॉजिक, आपके सूझबूझ, आपके समझ पर डिपेंड करता है। जैसे बच्चा रो रहा है या बच्चा बार बार सवाल पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? मारेंगे, भगा देंगे, समझाएंगे, या उसको प्यार से पढ़ने कहेंगे? तो अच्छा चीज़ कहेंगे कि नहीं, उसको जो उसके लिए जो बेहतर है प्यार से समझाएंगे, है ना, ताकि उसका हौसला बढ़े और हमसे क्या है, क्लोज होकर के रह सके, मित्रतापूर्वक रह सके, बिना डर का सवाल पूछ सके। तो ये हुआ पेडागोजिकल टाइप। थ्योरी क्या होता है कि बहुत सारा साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है। आप जब पढ़ेंगे सीडीपी या ये बाकी सब्जेक्ट, इसमें बहुत सारा मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक यानी कि बच्चा के मन को हमको बिना बोले समझ जाना है। एक शिक्षक बेहतर वही होता है जो बच्चा के हाव भाव से समझ जाता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसी को कहते हैं मनोवैज्ञानिक। तो बहुत सारा मनोवैज्ञानिक अपना अपना थ्योरी दिया कि बच्चा को कैसे समझेंगे, क्या समझेंगे। जैसे वाइगोस्की है, जीन पियाजे है, कोहलबर्ग है, थॉर्नडाइक है, गार्डनर है, बहुत सारा है, अब्राहम मैस्लो है। तो ये सब, अब इतना थ्योरी आप पढ़ेंगे, हज़ारों में है साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, सबको नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए कहते हैं कि बेहतर शिक्षक के गाइड में रहेंगे तो आप आसानी से क्या है, समझ पाएंगे क्या छोड़ना क्या पढ़ना है। वरना आप पूरा किताब पढ़ते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चला कि क्या पढ़े क्या भूले, और उससे रिजल्ट भी नहीं होगा। यही होता है कि तेज़ बच्चा भी फंस जाता है, तेज़ विद्यार्थी भी फंस जाते हैं, और नहीं तो सोलो विद्यार्थी जो रहता है वो भी अच्छा रणनीति, अच्छा उसका गाइडर मिल जाता है तो वो भी पास हो जाते हैं। तो आइए अगला देखते हैं। अगला सब्जेक्ट है मैथ। इसमें भी 30 मार्क्स का होता है, 15 का पेडागोजी, 15 का थ्योरी। पेडागोजी जैसे कि हम बताएं कि बच्चा कैसे सीखता है, तो इसमें नंबर के बारे में मैथ से जुड़ा हुआ सवाल रहेगा। बच्चा 1 2 3 कैसे लिखता है, सबसे पहले कैसे काउंटिंग पहाड़ा सीखता है, ये सब समझेंगे। ये पेडागोजिकल चीज़ होता है। दूसरा है थ्योरी, तो इसमें भी बहुत सारा मनोवैज्ञानिक है जिसके बारे में आपको समझना होगा, पढ़ना होगा। तो उसमें से कुछ का ही पढ़ना है, 5-7 का ही पढ़ना है, बस आपको समझ में आ जाएगा। बस डेली कंसिस्टेंसी, लगातार बने रहेंगे फोकस के साथ, तो आप कुछ ही दिन में, 2-4-10 दिन में ही समझ में आ जाएगा कुछ सीख रहे हैं हम। और फिर थ्योरी के बाद एक दिन थ्योरी, उसके कल होकर के आपको सेट दे देंगे उसी से 10-20 क्वेश्चन का। अब आराम से पढ़ा हुआ चीज़ अगर बढ़िया से पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे थ्योरी वाला, तो अब आराम से उसको टेस्ट में सब बना देंगे। और जो भूलेंगे वो 1-2 गो मिस्टेक भी होगा तो कमेंट में आप कर देंगे, हम आराम से उसको कमेंट में बताते हैं। उसी तरह सीवीएस से इन्वायरमेंटल स्टडी कहते हैं इसको, यानी पर्यावरण अध्ययन। ये भी 30 मार्क्स का है, 15 पेडागोजी, 15 थ्योरी। पेडागोजी में आप पढ़ेंगे
लॉजिकल बच्चा कैसे पर्यावरण के साथ घुलता मिलता है, पहले घर में रहता है, फिर बाहर जाता है, फिर पेड़ पौधों के साथ कनेक्ट होता है, जीव जंतुओं के साथ कनेक्ट होता है, किस तरह से पर्यावरण में घुल मिल कर रहता है, इसके बारे में इससे रिलेटेड उसका प्रश्न रहता है, जो आपके लॉजिक पर डिपेंड करता है, आपके सोच विचार पर डिपेंड करता है। अब अगला है थ्योरी। थ्योरी में आपको इसमें जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे पक्षी ये सब कैसे घोंसला बनाता है, कैसे रहता है, क्या इसका सेंस होता है, सूंघने का क्षमता क्या होता है, कलर क्या होता है, रात में कैसे देख सकता है, ये सब जो है ईवीएस में पढ़ना है। वायुमंडल क्या है, वायुमंडल के बारे में कितने परत होते हैं, क्या क्या होता है ना, ये सब डिटेल ज़्यादा नहीं, कुछ छोड़ करके कुछ हटा करके कुछ को देखेंगे, आप आराम से उतना में कर पाएंगे। ठीक है, ईवीएस हो गया, 15-15 नंबर लगभग रहता है, कभी आगे पीछे भी 2-4 नंबर का हो जाता है, ई बढ़ गया तो वो कम गया, है ना। फिर आगे आ जाएगा आपका भाषा। भाषा 1 में देखेंगे, आप कोई भी भाषा ले सकते हैं, जैसे कि बता दिए हम। 30 मार्क्स का ये भी रहेगा। 15 पेडागोजी भाषा, पेडागोजिकल भाषा क्या रहेगा, जैसे बच्चा कैसे सीखता है, शुरू कैसे बोलना सीखता है, शुरू बच्चा नहीं बोल पाता है, ठीक है, वो इशारा में बात करता है या रो करके समझाता है आपको, तो आप समझते हैं ना, तो आपका सेंस काम करता है, तब तो समझते हैं किस लिए रो रहा है। तो वो सब चीज़ें किस में जाएगा, वो सब क्या हो जाएगा, पेडागोजी में चला जाएगा। सॉरी लाइट कट गई थी। तो भाषा में हो जाएगा। भाषा 2 में देखेंगे, अब कोई भी भाषा उसी तरह से लेंगे, पेडागोजी में ये आ जाएगा। थ्योरी में क्या आ जाएगा भाषा का, थ्योरी में भाषा का आ जाएगा कोई भी थ्योरी, उसमें भी बहुत सारा मनोवैज्ञानिक है कि कैसे सीखता है, क्या सीखता है, वो बताया है बच्चों को कैसे कैसे पकड़ता है, एक अक्षर वाला कब बोलता है, 2 अक्षर वाला कब बोलता है, शब्द कब बोलता है, और उसको वाक्य में कैसे बदलता है किस एज में, वो सब बताया है। साइकोलॉजिस्ट इसमें भी 2-4-5 है, आप अच्छे से समझ जाएंगे, है तो बहुत, लेकिन 2-4-5 को ही पढ़ाया जाएगा, उसी से आते हैं क्वेश्चन। भाषा 2 में भी इसी प्रकार कुछ भी ले लेंगे, हिंदी या उर्दू या इंग्लिश, जो भी, यही 3 को कॉमन रहता है, बंगाली संस्कृत जो भी, उसमें भी ये दोनों रहेगा, वो भी भाषा रहेंगे, आप आराम से कर पाएंगे। फिर अगला है क्या है, बिहार में पासिंग मार्क्स कैटेगरी वाइज। बिहार में आप समझेंगे कि बिहार में पासिंग मार्क्स कैटेगरी वाइज कितना है, तो इसमें देखेंगे कि जनरल मेल का कितना है, 90 मार्क्स पर होता है, यानी 60% बिहार में है। फिर जनरल फीमेल का कितना है, 82 मार्क्स पर, है ना। पिछले बार दिक्कत हुआ था, बहुत सारा लेटर भी निकाला था जिला कि 82 मार्क्स पर नहीं होगा, लेकिन फिर लास्ट में माना कि 82 मार्क्स पर ही होगा। लगभग 55% होता है, बिहार 5% छूट देती है जनरल फीमेल को। और अगला है ओबीसी मेल या फीमेल, ये कितने नंबर पर है, तो ओबीसी में आप मेल हैं या फीमेल हैं तो आप 82 लाएंगे तो आपको क्या है, यानी 55% लाएंगे तो आप भाग ले सकते हैं, पास हैं आप। फिर अगला है एससी एसटी या हैंडीकैप यानी कि दिव्यांग, ये अगर है चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, तो कितना नंबर पर पास हो जाएगा, 75 मार्क्स पर, यानी 50% ही लाएगा तो क्या हो जाएगा, पास माना जाएगा। ये सरकार यहाँ इन लोगों को छूट देती है कैटेगरी वार। तो आप टेट के बारे में स्पष्ट समझ गए कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक था, आप पैटर्न समझ गए। अब जो है जब नेक्स्ट आपको आएगा तो आप क्या है, उसमें हम वीडियो डालेंगे कोई एक टॉपिक पर, और उसको क्या है आपको बस बढ़िया से देखना है, नहीं समझ में आएगा पीछे जाके देखना है, रिपीट करके देखना है, और उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है चैनल को, ताकि कोई भी डालें तो आप तक पहुंच सके, ठीक है। शेयर भी करना है। अगले बार से वीडियो जाएगा आपके ग्रुप में, आप उसको देखेंगे, उसके फिर नेक्स्ट टाइम में उसके से रिलेटेड उसी टॉपिक से आपको क्या है टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप आसानी से बना पाएंगे और ये कंटिन्यू चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही आपके लिए आज का सेशन था, और आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कनेक्ट रहिएगा हमेशा, ताकि आपको हर न्यूज़ समाचार और टेट से जुड़ा हुआ कोई भी सूचना हो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।